प्रिया पर लव जिहाद के मुद्दे को आपने उठाते हुए बहुत सारे लोगों को देखा होगा, क्योंकि लव जिहाद का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा बताया जाता है कि अगर कोई मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की के साथ अगर घूमता फिरता हुआ नजर आता है तो उसको लव जिहाद का एंगल देने के बाद उसको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई मुसलमान लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ भाग जाती है, फिर उससे शादी कर लेती है, फिर धर्म परिवर्तन कर लेती है, तो उसको घर वापसी का नाम दिया जाता है और उसको फिर सुरक्षा दी जाती है, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर शामली के अंदर एक ऐसा ही मामला पेश आया है। वहां पर एक मुस्लिम लड़की जो कि अपने घर से भागकर एक हिंदू लड़के से शादी कर देती है। उत्तर प्रदेश के शामली के अंदर एक गांव है जिसका नाम मछलोरी है। मछलोरी गांव के अंदर रहने वाला रूपक वो एक डॉक्टरी की प्रैक्टिस करता है। उसके पास ही एक गांव है जिसका नाम है गुज्जरपुर। गुज्जरपुर गांव के अंदर एक लड़की रहती है जिसका नाम शबनम है, जिसकी फ़ोटोज़ मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये लड़की शबनम है जो कि गुज्जरपुर गांव में रहती है। रूपक का गुज्जरपुर गांव के अंदर आना जाना लगा रहता है, वो डॉक्टरी प्रैक्टिस करता है। उसको किसी भी तरीके से शबनम का नंबर मिल जाता है और फिर रूपक शबनम को व्हाट्सएप के ज़रिए से एक मैसेज HI ही का मैसेज भेजता है। उसके बाद शबनम की तरफ से रिप्लाई आता है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और पिछले 6 महीने तक ये दोनों कांटेक्ट में रहते हैं। रोज़ाना ये लोग बात करते हैं। अब सबसे बड़ी हैरत की बात तो ये है कि घर वालों को आखिर क्यों पता नहीं चला कि हमारी लड़की किसी लड़के से बात करती है, वो भी 6 महीनों तक इस तरह से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट होता रहा और 6 महीने के बाद पता चला कि ये दोनों ही अपने घर से भागकर इन लोगों ने शादी कर दी। जब ये वाली बात गांव वालों के सामने आई तो दोनों गांव के बीच बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया और दोनों ही एक दूसरे से लड़ने पर उतारू हो गए। अब आपको बता दें, शबनम का कहना यह है कि उसको हिंदू रीति रिवाज अच्छे लगते हैं और वो हिंदू बनना चाहती है और हिंदू धर्म से ही वो रहना चाहती है। हालांकि उसने सरकार से इस चीज़ की मांग की है कि उसके घर वालों से उसको और उसके पति को खतरा है, उसके घर वाले उसको और उसके पति को मार सकते हैं, इसलिए उसको सिक्योरिटी चाहिए। और उसने कहा है कि उसके पूर्वज जो हैं वो सब हिंदू ही थे, इसलिए वो हिंदू बनना चाहती है और हिंदू रीति रिवाज में ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। अब आप लोग ज़रा सोचिए, जिस तरह से उसके माँ बाप मुसलमान थे शबनम के, और जिस तरह से वो पिछले 6 महीनों से उस रूपक नाम के शख्स से शादी कर रही है, यानी कि उससे बात कर रही है, 6 महीनों के बाद उससे शादी कर रही है, इस चीज़ की भनक तक घर वालों को आखिर क्यों नहीं लगी? आखिर किस तरह से 6 महीने से वो लड़की लगातार उस लड़के से बात करती रही, ये बहुत बड़े सवाल हैं और घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि आखिर हमारी लड़की किससे बात कर रही है। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है जिसमें बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं कि घर वाले ही लड़कियों को फ़ोन दिलाते हैं। हालांकि फ़ोन दिलाने के बाद उनको बिल्कुल इस तरह से आज़ाद कर दिया जाता है, उन पर बिल्कुल भी निगरानी नहीं रखी जाती कि आखिर वो फ़ोन पर क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रही हैं, किससे चैट कर रही हैं। इस चीज़ की बात वो लोग बिल्कुल भी खबर नहीं रखती और फिर कुछ दिन बाद इस तरह के मामला सामने पेश आते हैं। और इस पूरे मामले को देखने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो में आप सभी की बात रखी जा सके। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।